नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल हेल्प विद हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा। आज का हमारा मौजू है दावा इस्तक़रार हक़। दावा इस्तक़रार हक़ जो है वो किस सूरत में दायर किया जा सकता है और इस्तक़रार हक़ किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमें दफ़ा 42 कानून दादरसी ख़ास जो है वो देखना होगी, जिसमें बयान किया गया है कि जो शख्स किसी हैसियत कानूनी या किसी जायदाद की निस्बत किसी हक़ का इस्तेहक़ाक़ रखता हो, मजाज़ है कि उस शख्स के ख़िलाफ़ नालिश यानी दावा दायर करे जो उसकी ऐसी हैसियत या हक़ से इनकार करता हो या इनकार करने से गर्ज़ रखता हो, और अदालत मजाज़ है कि अपने इख्तियार तमीज़ी के बमूजब नालिश मज़कूर में डिग्री व इस्तक़रार इस अमर की सादर करे कि हस्बे मज़कूर मुस्तहिक है और ऐसी नालिश में मुद्दई के लिए ज़रूरी ना है कि वो किसी दीगर दादरसी की दरख्वास्त करे। यानी कि जो शख्स किसी भी तौर पर कोई कानूनी हक़ रखता हो, चाहे वो किसी जायदाद मनकूला की निस्बत हो, चाहे जायदाद गैर मनकूला की निस्बत हो, कोई शख्स उसके उस हक़ से इनकार करता है तो वो मजाज़ है कि वो अदालत दीवानी में दावा इस्तक़रार हक़ दायर करे और इस बात की इस्तदा करे कि मेरे हक़ में या मेरे इस दावा को, मेरे इस हक़ को तस्लीम करते हुए डिग्री इस्तक़रारिया जारी की जाए। अदालत दोनों फ़रीक़ैन को तलब करती है। तलब करने के बाद उनकी शहादत कलमबंद की जाती है। दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद अदालत ये फ़ैसला करती है कि आया कि मुद्दई जो है वो किसी कानूनी हैसियत का मालिक है या नहीं है। अगर तो वो वाकई किसी कानूनी हैसियत का मालिक है तो ऐसी सूरत में उसके हक़ में इस्तक़रारिया डिग्री जो है वो जारी कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी जायदाद में कोई हक़ नहीं रखता, कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता, तो ऐसी सूरत में उसके हक़ में कोई इस्तक़रारिया डिग्री जो है वो जारी नहीं की जाती। इसके लिए मुनासिब होगा कि एक मिसाल पेश की जाए। एक अराज़ी पर कब्ज़ा रखता है और मुत्तसिल कस्बा के बाशिंदे इस अराज़ी पर से गुज़रने का दावा रखते हैं। नालिश दायर करके इस्तक़रारिया डिग्री इस अमर की हासिल कर सकता है कि ऐसे बाशिंदों को ऐसी अराज़ी से गुज़रने का हक़ हासिल ना है। यानी कि अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी पर काबिज़ और मुतसर्रफ़ है तो वो चाहे तो किसी को गुज़रने दे, अदरवाइज़ वो किसी को ना गुज़रने दे, तो कोई ये बात नहीं कर सकता कि मेरा इस पर से गुज़रने का हक़ है। सिर्फ़ इसी सूरत में वो उस जगह से गुज़र सकता है कि वो भी उस प्रॉपर्टी में मालिक हो। अलिफ एक जायदाद पर काबिज़ है, बे ने उससे कहा कि मैं इस जायदाद का मालिक हूँ, उसे मेरे हवाले कर दो। अलिफ इस मज़मून की डिग्री हासिल कर सकता है कि वो ऐसी जायदाद पर कब्ज़ा का मुस्तहिक है और बे के ख़िलाफ़ इस्तक़रार हक़ की डिग्री हासिल कर सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी किसी की भी मलकियत है, जिसकी मलकियत है वो शख्स उस प्रॉपर्टी की निस्बत तमाम हकूक़ इस्तेमाल करने का हक़ रखता है। लेकिन अगर कोई शख्स उसे उन हकूक़ में से कोई भी हक़ इस्तेमाल करने से रोकता है, तो जिस शख्स को रोका जा रहा है, जो शख्स मालिक है, वो इस बात का इख्तियार रखता है कि वो मजाज़ अदालत से रजू करे और उस शख्स को, जिस शख्स ने उसे मना किया है, रोका है, इस्तेमाल करने नहीं दे रहा, उसके ख़िलाफ़ इस्तक़रारिया डिग्री जो है वो हासिल करे। दफ़ा जो 42 कानून दादरसी ख़ास है, इसके तहत
ऐसा शख्स मजाज अदालत से अपना इस्तेहकाक का इस्तकरार करा सकता है जो किसी कानूनी हैसियत का मालिक हो लेकिन कोई शख्स इससे इनकारी हो। जैसे कि हमने पहले आपको मिसाल बयान की है कि अराज़ी जो है उस पर अलिफ का कब्ज़ा है और जो बाशिंदे हैं मुतसिल्ला कस्बा के वो उससे गुज़रते हैं और उसके हक़ से इनकारी हैं। अब अलिफ जो है इसके पास दावा इस्तकरार हक़ दायर करने का हक़ है, वो अदालत में जाता है और जाकर दावा इस्तकरार हक़ दायर कर देता है। तो ऐसी सूरत में अदालत उन लोगों को वहाँ से गुज़रने से रोक देगी। दूसरी सूरत है कि कोई शख्स किसी जायदाद में किसी हक़ का मालिक हो और कोई शख्स उसे तस्लीम ना करता हो। मुद्दई को ऐसी डिग्री हासिल करने के लिए अदालत में साबित करना होता है कि वो कोई ख़ास हैसियत कानूनी रखता है या किसी जायदाद में कोई हक़ रखता है। और दूसरी बात उसने साबित करनी होती है कि दीगर शख्स उसकी इस हैसियत या हक़ से इनकार करता है। एक बाप है, उसके 3 बेटे हैं। जब वो फौत हो जाता है तो तीनों उस प्रॉपर्टी में बहिस्सा बराबर मालिक होते हैं। अब कोई शख्स दूसरे की मलकियत से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर 2 बेटे एक भाई के हक़ में इस बात पर बज़िद हो जाते हैं कि तुम्हारा इसमें कोई हक़ नहीं है, तो जिसके हकूक़ से इनकार किया जा रहा है उसके पास अदालत में आकर दावा इस्तकरार हक़ दायर करने का इख्तियार है और वो जाकर अदालत से उसके सवाबदीदी इख्तियारात के तहत दावा इस्तकरार हक़ की डिग्री जारी करने का दावा दायर कर सकता है और इस्तदा कर सकता है। अदालत आलिया ढाका PLD 1959 ढाका सफ़ा 5 पर करार देती है कि इस दफ़ा के तहत इस्तकरार के मुद्दई एक ख़ास कानूनी हैसियत या किसी जायदाद में कोई ख़ास हक़ रखता है जारी किया जा सकता है। दफ़ा हाजा के तहत इस्तकरार हक़ की डिग्री हासिल करने के लिए मंदरजा झैल शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1, मुद्दई किसी ख़ास कानूनी हैसियत का मालिक है या जायदाद में कोई ख़ास हक़ रखता है। जैसे कि मैंने पहले आपको मिसाल दिया है कि 3 बेटे हैं, बाप की वफ़ात के बाद तीनों जो हैं उसमें मुश्तरका तौर पर बहिस्सा बराबर मालिक हैं। तो जिस शख्स ये तीनों जो हैं ये उस प्रॉपर्टी में कानूनी हैसियत के मालिक हैं और कानूनी हैसियत से वो मालिक तस्वर किए जाएंगे। मुद्दई इस कानूनी हैसियत या हक़ से इनकार किया जा रहा। मुद्दई की ये जो कानूनी हैसियत है जिसमें वो तीनों बेटे जो हैं वो बहिस्सा बराबर मालिक हैं, उनकी हैसियत से कोई भी अगर इनकार करता है तो वो अदालत से रुजू कर सकते हैं। ऐसे इनकार से मुद्दई को वाक़अतन मुज़र्रत पहुँचने का इम्कान हो। अब कोई भी अगर तीनों में से एक भाई दूसरे के हक़ में ये बात करता है कि तुम्हारा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, तो जिससे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, उसके हकूक़ को मुज़र्रत पहुँच रही है, तो ऐसा शख्स जो है वो अदालत से रुजू कर सकता है। मुद्दई इस्तकरार हक़ की डिग्री हासिल करने का इस्तेहकाक रखता हो। अब जिस शख्स की मलकियत से इनकार किया जा रहा है, जिसे प्रॉपर्टी जो है बज़रिया विरासत मुंतकिल होकर आई है, तो ऐसा शख्स क्योंकि कानूनी हैसियत का मालिक है तो वो ये हक़ रखता है कि उसके हक़ में इस्तकरार हक़ की डिग्री जो है वो जारी की जाए, तो वो अदालत से रुजू कर सकता है। इसमें 5वीं सूरत है कि मुद्दई मुतल्लका दीगर कोई दादरसी हासिल ना कर सकता हो, यानी उसके पास कोई दीगर दादरसी मुहैया करने का ज़रिया ना हो, तो ऐसी सूरत में ही दावा इस्तकरार हक़ जो है उसके हक़ में डिग्री किया जाएगा। लेकिन अगर वो कोई और दावा दायर कर सकता हो, जैसे कि किसी शख्स को कब्ज़ा से महरूम किया गया है, तो अब वो बेदखली का दावा दायर करेगा या दावा दखलियाबी बज़रिया तकसीम में आएगा। वो दावा दखलियाबी बज़रिया तकसीम दायर करने की बजाय दावा इस्तकरार हक़ में आता है, तो ऐसी सूरत में दावा इस्तकरार हक़ की डिग्री उसके हक़ में जारी नहीं की जा सकती। एक शख्स जो है वो किसी शख्स से प्रॉपर्टी ख़रीदने का मुआहदा करता है, मुआहदा बै मौजूद है, चाहे वो ज़ुबानी है या दस्तावेज़ी है। अब जो बेचने वाला बाय है वो प्रॉपर्टी जो है उसे देने के लिए तैयार नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसी और शख्स को दे देता है या देने के लिए तैयार है,
अब जिस शख्स के हकूक़ मुतासर हुए हैं, जिसने वो ख़रीदी है, मुश्तरी जो है, वो दावा तकमील मुआहदा दायर करने के बजाय दावा इस्तक़रार हक़ नहीं दायर कर सकता है। अगर वो दावा तकमील मुआहदा दायर करने के बजाय दावा इस्तक़रार हक़ दायर करेगा तो ऐसी सूरत में उसे कोई हक़ हासिल नहीं होगा और उसका दावा जो है वो बेअसर होगा और गैर मौसर करार देते हुए खारिज फरमा दिया जाएगा। दफ़ा हाज़ा का मफ़हूम यह है कि कोई शख्स जो किसी कानूनी हैसियत यानी मुकाम या किसी जायदाद की निस्बत कोई हक़ रखता हो, किसी शख्स के ख़िलाफ़ दावा इस्तक़रार हक़ दायर कर सकता हो जो वाक़या ही उसके हक़ से इनकार करता हो या दूसरों की तरफ से उसकी हैसियत मज़कूरा के इस्तेहकाक या किसी मज़कूरा जायदाद की निस्बत उसके हक़ से इनकार से गर्ज़ रखता हो, अदालत अपने सवाबदीदी इख्तियारात के तहत इस्तक़रारिया डिग्री अता कर सकती है। ये थी इस्तक़रार हक़ के मुतल्लिक़ जो बुनियादी सूरत हाल जो हमने आपके सामने बयान की है। आइंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ये बयान करेंगे कि ऐसा कौन शख्स है जो दावा इस्तक़रार हक़ दायर कर सकता है और किस शख्स के ख़िलाफ़ दावा इस्तक़रार हक़ दायर हो सकता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।